नमस्कार। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बना करके एक कौवा और एक कौवी रहा करते थे। मौसम आने पे कौवे ने अंडे दिए और ये सब जो है एक सर्प उसी पेड़ में नीचे रहता था। उसने देखा कि कौवी के अंडे जो हैं घोंसले में रखे हुए हैं, वो उस पे नज़र बनाए हुए था। फिर क्या हुआ कि एक दिन जो है कौवा कौवी अपनी भोजन को लेने के लिए जंगल चले गए और सर्प तो तलाश में था उस मौके की। तो उसने क्या किया कि वो जैसे ही गए वो अपनी कोटा से निकला और उसने वो अंडे जो है वो खा लिए। वो अंडे खा के अपने फिर कोटर में चला गया। अब जब लौट के आए वो दोनों कौवा और कौवी ने देखा मेरे अंडे नहीं है उसमें, वो बहुत रोई और कौवा भी बहुत परेशान हुआ कि अरे ये अंडे हमारे कहाँ चले गए, हमारे बच्चों के। तो कौवी को रोता देख करके कौवे ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी कोई युक्ति ढूंढ लूँगा। कौवी बोली ठीक है। कौवा जो था उसका एक दोस्त था लोमड़ी। तो वो लोमड़ी के पास गया, उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे सर्प हमारे अंडे ले जाता है और कई बार ले गया। तो लोमड़ी ने जुगत बताई। वो जुगत कौवे की समझ में आ गई और वो करने के लिए प्रेरित हुआ कि अब हमको यही करना है। तो वहाँ पास में एक बड़ी सुंदर सी झील थी। उसमें जो है वहाँ की रानी अक्सर नहाने आया करती थी और वहीं पे अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करती थी, नहाती धोती थी और फिर चली जाती थी। कौवा तो इसी ताक में था। तो उसने क्या किया, वो गया और जा करके वहीं पर बैठ के काँव काँव करने लगा। वहीं पास में पेड़ था झील के पास, उस पर बैठ गया, काँव काँव करने लगा। सिपाहियों की नज़र उस पर कौवे पे पड़ी। तो कौवे ने क्या किया, जो रानी ने कपड़े रखे थे उसके ऊपर नौलखा हार रखा हुआ था। कौवे ने वही हार उठाया और उड़ने लगा। सारी सखियां रानी चिल्लाई कि लो मेरा हार वो कौवा लेके जा रहा है। तो सिपाही उस कौवे के पीछे दौड़ पड़े कि ये कौवा जो है देखते हैं कहाँ जाता है। कौवा उड़ता उड़ता गया और वही जहाँ सर्प रहता था उसके अंदर जो है उसने वो नौलखा हार डाल दिया। जब उसने हार डाल दिया तो सैनिकों ने देखा, अरे इसके अंदर तो सांप रहता है। ये सांप को सैनिकों ने बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसको मार दिया। सांप मर गया और उन्होंने नौलखा हार निकाला और जाके रानी और सखियों को दिया। वो सखियाँ और रानी बहुत खुश हुई और वो कौवा कौवी और लोमड़ी वो सब भी बड़े खुश हुए कि वो तो चाहते थे कि इस सर्प से किसी तरह से पीछा छूटे, क्योंकि वो रोज़ उसके अंडे खा जाता था। कौवी बहुत खुश हुई कि अब हमारे बच्चों की रक्षा हो सकेगी और हम अपने बच्चों को पाल सकेंगे। इस सर्प का अंत हो गया। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि तरकीब, जुगती और बुद्धि लगाने से हर काम सफल हो जाता है और वो सर्प जो है वो अंतिम गति को प्राप्त हो गया, क्योंकि वो बिला वजह कौवी को परेशान करता था। इसलिए किसी को बिला वजह परेशान